आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न देखिए। पदार्थ किससे बनता है? पदार्थ परमाणु और अणु के मेल से बनता है पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो बेसिक से लेकर हाई लेवल के हैं और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ठोस में अणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? ठोस में अणु निश्चित स्थान पर और सघन में व्यवस्थित रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। द्रव में अणु किस तरह व्यवस्थित रहते हैं? द्रव में अणु स्वतंत्र रूप में रहते हैं और घूमते चलते रहते हैं। यानी कि द्रव में आप किसी भी वस्तु में यदि आप पानी रख दीजिए तो उसी का आकार ले लेता है, इसीलिए स्वतंत्र रूप में रहते हैं वो। चलिए आगे देखिए। गैस की विशेषता क्या है? गैस की विशेषता हो जाएगा ना ही उसका निश्चित आकार होता है और ना ही आयतन होता है। गैस की निश्चित ना आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करके ठोस से द्रव में बदलता है? ऊर्जा ग्रहण करके ठोस से द्रव में बदलता है तो कौन सा हो जाएगा? गलन हो जाएगा, गलन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। वाष्पीकरण किस अवस्था परिवर्तन को दर्शाता है? वाष्पीकरण किस अवस्था परिवर्तन को दर्शाता है? तो द्रव से गैस में वाष्पीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। संघनन में क्या होता है? संघनन में होता है गैस जो होता है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही कहते हैं संघनन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। जमाव में क्या होता है? जो फ्रीजिंग हो जाता है, फ्रीजिंग, उसमें होता है द्रव जो होता है वो ठोस में बदल जाता है, द्रव ठोस में बदल जाता है, उसे ही जमाव कहते हैं। आगे देखिए। सवाल नंबर 9। सब्लिमेशन का मतलब क्या है? सब्लिमेशन का मतलब हो जाएगा, सब्लिमेशन का मतलब ऑप्शन में से होगा ठोस बिना, ठोस जो है कि गैस में परिवर्तित हो जाता है, डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। और यह द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आपस में अणु कितने दूरी पर होते हैं? आपस में अणु कितनी दूरी पर रहते हैं? सामान्य ठोस में तो लगभग सामान्य दूरी पर और सघन अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। वॉयल का नियम किसके बारे में है? वॉयल का नियम किसके बारे में है? तो गैस का दबाव और आयतन के बारे में वॉयल का नियम है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिए। कार्लेस का नियम किसके लिए में है? यानी कि कार्लेस का नियम, चार्लेस का नियम जो है कि किसके बारे में बताता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गैस का आयतन और तापमान के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। गैल-लुसाक का नियम किसके बारे में है? गैल-लुसाक का नियम किसके बारे में है? तो सही जवाब हो जाएगा गैस का दबाव और तापमान के, गैस का दबाव और तापमान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए। डाल्टन का लॉ क्या है? यानी कि डाल्टन का नियम क्या है? तो डाल्टन का नियम हो जाएगा मिश्रणों में गैस का आंशिक दबाव, मिश्रणों में गैस का आंशिक दबाव, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण, रेडिएशन के द्वारा होता है, रेडिएशन के द्वारा ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? द्रव में संवहन और चालकता, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। आगे बढ़िए। गैस का दबाव किससे मापा जाता है? गैस का दबाव इनमें से सही जवाब हो जाएगा मैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे देखिए। ठोस गैस सीधे अवस्था में परिवर्तित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी कि ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना सब्लिमेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। द्रव ठोस में परिवर्तित को क्या कहते हैं? जो द्रव में, द्रव जो होता है वो डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित होगा तो उसे फ्रीजिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। गैस के अणु किस प्रकार गति करते हैं? गैस के अणु स्वतंत्र और उच्च गति में जो है कि रनिंग करते हैं गैस के अणु, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रसायन गुणों में, रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को कैसे पहचाना जाता है? रासायनिक गुणों में पदार्थ को प्रतिक्रिया से पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है? मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है? तो मिश्रण और यौगिक में हो जाएगा, मिश्रणों में रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है और यौगिक में जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, यही अंतर है। आगे देखिए, द्रव से गैस में ऊर्जा किस रूप में ग्रहण होती है? द्रव से गैस में ऊर्जा किस रूप में ग्रहण होती है? तो तापीय ऊर्जा। किस में होती है? तापीय ऊर्जा में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठोस द्रव में ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया को इनमें से कहते हैं गलन, यानी कि मेल्टिंग। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, गैस में आपसी टकराव को किस सिद्धांत ने समझाया जाता है? गैस में आपसी टकराव को किस सिद्धांत से समझाया जाता है? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, द्रव गैस से परिवर्तित को क्या कहते हैं? द्रव से गैस में परिवर्तित को क्या कहते हैं? तो इनमें से हो जाएगा एवापोरेशन। क्या कहते हैं? एवापोरेटेशन, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न, अणु किस प्रकार के बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? अणु किस प्रकार के बल से? तो वंडरवाल लॉ, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। वंडरवाल लॉ से अणु गैस के रूप में परिवर्तित होते हैं, आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न, अणु किस गति को तापमान बढ़ाता है? अणु की किस गति को तापमान बढ़ाता है? तो सही जवाब हो जाएगा अनुवाद गति, ट्रांसलेशन मोशन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, द्रव्यमान को बदलने पर किस अवस्था का प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान को बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द्रव्यमान को बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे प्रश्न, ठोस के अणु किस प्रकार का ऊर्जा ग्रहण करते हैं? ठोस के अणु किस प्रकार का ऊर्जा ग्रहण करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से तापीय और यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। वॉयल लॉ का सूत्र क्या है? वॉयल लॉ का सूत्र इनमें से सही जवाब हो जाएगा P इंटू भी कॉन्स्टेंट, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, चार्ल्स का लॉ का सूत्र क्या है? चार्ल्स का लॉ का सूत्र हो जाएगा V बाई टी कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे देखिए, गैस लॉ का सूत्र क्या है? गैर लुकास का सूत्र क्या होगा? P बाई टी कॉन्स्टेंट। आगे देखिए, डाल्टन का लॉ किस प्रकार की गैस पर लागू होता है? डाल्टन का लॉ हो जाएगा किस पर लागू होता है? तो मिश्रण गैस पर लागू होता है, मिश्रित गैस पर, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सब्लिमेशन में ऊर्जा ग्रहण होती है, में क्या ऊर्जा ग्रहण होती है? तो तापीय ऊर्जा ग्रहण होती है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, एवापोरेशन में किस अवस्था में अधिक तेज होती है? एवापोरेशन किस अवस्था में अधिक तेज होती है? तो उच्च तापमान में, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, ठोस द्रव गैस में कौन सा क्रम सही है? ठोस द्रव गैस में इनमें से जो सही जवाब होगा मेल्टिंग और एवापोरेशन और हो जाएगा सब्लिमेशन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जवाब दीजिएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार अणु किस प्रकार व्यवहार करते हैं? तो स्वतंत्र और लगातार गति करते रहते हैं अणु, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, गैस का आयतन किस पर निर्भर करता है? गैस का आयतन किस पर निर्भर करता है? तापमान और दबाव दोनों पर गैस का आयतन निर्भर करता है। आगे देखिए, किस गैस का दबाव बढ़ाने पर आयतन क्या होती है? यानी कि किसी गैस का यदि दबाव बढ़ाएंगे तो उसका आयतन घटेगा, किसी गैस का दबाव बढ़ाएंगे तो उसका आयतन घटेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।